नमस्कार दोस्तों। डीडीए नए साल में नई स्कीम लेकर आया है। आप इस स्कीम में 2 जनवरी 2021 से लेकर 16 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत डीडीए ने करीबन 1350 फ्लैट्स निकाले हैं, जो कि जसोला, वसंत कुंज, द्वारिका और मंगलापुरी में निकाले गए हैं। डीडीए ने करीबन 254 एचआईजी फ्लैट्स, 757 एमआईजी फ्लैट और 52 एलआईजी फ्लैट्स के साथ साथ 291 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स निकाले हैं। इन फ्लैट्स पे आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं, जो कि 2.67 लाख की सब्सिडी होती है। ये सब्सिडी ईडब्ल्यूएस फ्लैट, एलआईजी फ्लैट्स, एमआईजी फर्स्ट कैटेगरी और एमआईजी सेकंड कैटेगरी पर एप्लीकेबल है। ये सब्सिडी आपके हाउसिंग लोन में ट्रांसफ़र की जाती है। ये सब्सिडी आपको तभी अलॉट की जाएगी अगर आपके पास एंटायर इंडिया में पक्का हाउस आपके नाम पर या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। साथ में जो ओनरशिप ऑफ फ्लैट है वो अगर फीमेल के नाम से होगी तो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर जॉइंट नेम में हो। और अगर किसी फैमिली में कोई अडल्ट फीमेल नहीं है, उस केस में मेल के नाम से भी इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फीमेल ओनरशिप डिजायरेबल है MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी में, मगर ये मैंडेटरी नहीं है उस केस में जब अडल्ट फीमेल फैमिली में नहीं है। साथ में आपको अगर ये सब्सिडी चाहिए तो आपका आधार कार्ड भी मैंडेटरी है। ये सब्सिडी डायरेक्ट आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। लोन अमाउंट फॉर एलिजिबल सब्सिडी, मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 240 मंथ्स, बैलेंस लोन, इनिशियल EMI, रिवाइज EMI आफ्टर क्लास क्रेडिट, मंथली सेविंग, एनुअल सेविंग। ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया है ये खाली इलिस्ट्रेशन है, क्योंकि आजकल लोन की EMI रेट्स कम चल रहे हैं, तो सब्सिडी के बाद उसी EMI रेट से आपका डिडक्शन होगा जो आज प्रेजेंट में है। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं डीडीए की मेन वेबसाइट से। अगर आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में 25,000 डिपॉजिट करने होंगे। LIG के केस में 1 लाख, MIG और HIG के केस में 2 लाख। डीडीए में जो अर्नेस्ट मनी का 10% का फॉर्मूला होता है वो नहीं लागू होता। यहाँ पे एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो आपको डिपॉजिट करनी होती है, जो डीडीए फिक्स करता है। ऐसा इसलिए जिससे कि सभी लोग अप्लाई कर पाएँ। अगर आपके नाम पर फ्लैट निकल जाता है तो जैसे अर्नेस्ट मनी के केस में होता है, आपके जो टोटल मनी है फ्लैट की उसमें से अर्नेस्ट मनी को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपके नाम से कोई फ्लैट नहीं निकलता तो जिस मोड से आपने अर्नेस्ट मनी पे की थी उस मोड से आपको ये अर्नेस्ट मनी रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब अगर आपके नाम से अलॉटमेंट हो जाती है और आप सरेंडर करना चाहते हैं, इस केस में अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर की इशू डेट से अगर आप 15 दिन तक सरेंडर की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो आपकी टोटल अर्नेस्ट मनी वैसे की वैसे ही वापस कर दी जाएगी। और अगर आपकी 16 डे से लेकर 30 डे तक आपने सरेंडर की एप्लीकेशन नहीं फाइल की तो उस केस में 10% एप्लीकेशन मनी आपकी डिडक्ट कर दी जाएगी। 31 डे से लेकर 90 डे तक आपकी 50% एप्लीकेशन मनी डिडक्ट कर दी जाएगी और 90 डेज के बियॉन्ड आपकी फुल एप्लीकेशन मनी डिडक्ट कर दी जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी? एप्लीकेंट को भारत का नागरिक होना चाहिए। एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके नाम पर ऑलरेडी फ्लैट है या फिर प्लॉट है जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली कंटेनमेंट में है, चाहे वो फ्री होल्ड हो या फिर लीज होल्ड हो या फिर आपके नाम पे फुल में हो या फिर पार्ट में हो। अब इसमें भी चाहे आपके नाम पर हो, मतलब जो अप्लाई कर रहा है, या फिर आपकी वाइफ के नाम पे या हस्बैंड के नाम पर हो या फिर आपके डिपेंडेंट्स के नाम पर हो। डिपेंडेंट्स का मतलब यहाँ पर अनमैरिड चिल्ड्रन से है। अगर इस केस में अगर आपके प्लॉट का एरिया 67 स्क्वायर मीटर से और आपके फ्लैट का कारपेट एरिया 67 स्क्वायर मीटर कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 67 स्क्वायर मीटर से एक्सीड करता है
तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब डीडीए ने हस्बैंड और वाइफ दोनों को एलिजिबल किया है खाली अप्लाई करने के लिए, मतलब वो सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर आपके नाम से 2 फ्लैट निकल जाते हैं, मतलब हस्बैंड के नाम से भी एक फ्लैट निकलता है और वाइफ के नाम से भी एक फ्लैट निकलता है, तो इस केस में आपको एक फ्लैट को रिटर्न करना होगा और आपकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाएगी डीडीए के द्वारा। स्कीम में एक पर्सन खाली एक ही फ्लैट अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम में ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए इनकम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। ये इनकम क्राइटेरिया खाली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। इनकम क्राइटेरिया के तहत आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ में हाउस होल्ड इनकम 10 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हाउस होल्ड इनकम क्या है? अगर एप्लीकेंट 25 साल से ज़्यादा की उम्र का है तो इस केस में हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन्स अप टू 25 ईयर्स और अनमैरिड डॉटर्स अप टू 25 ईयर्स को कंसीडर किया जाएगा। ये कंडीशन खाली अनमैरिड के केस में अप्लाई होती है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। और अगर एप्लीकेंट 25 साल से कम की उम्र का है तो एप्लीकेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स को भी कंसीडर किया जाएगा, चाहे एप्लीकेंट 25 साल से कम की उम्र का है और वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। कंडीशन भी बोथ केस में अप्लाई होगी। एप्लीकेंट को एप्लीकेशन फॉर्म में अपने सेविंग अकाउंट के पर्टिकुलर्स देने होंगे बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो इसी सेविंग अकाउंट में आपकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड किया जाएगा। एप्लीकेंट के पास पैन नंबर होना मैंडेटरी है। SC, ST या फिर रिजर्व कैटेगरी के केस में ज्वाइंट एप्लीकेंट को फैमिली से होना ज़रूरी है। अब ऐसे एप्लीकेंट्स के केस में जो कि वार विडो हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, रिजर्व कैटेगरी, द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ शुड फॉल विद इन द रिजर्व कैटेगरी एंड द ज्वाइंट एप्लीकेंट शुड बी फ्रॉम विद इन द फैमिली। रिजर्व कैटेगरी के केस में फैमिली का मतलब है फादर, मदर, ब्लड रिलेटिव्स और हिज वाइफ और हस्बैंड और हिज हर डिपेंडेंट रिलेशन इंक्लूडिंग अनमैरिड चिल्ड्रंस। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं एप्लीकेंट मनी रिफंड के केस में, आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स बिल्कुल ठीक से देने हैं। रिफंड खाली फर्स्ट एप्लीकेंट के नाम से ही होगा। बैंक अकाउंट NRE अकाउंट या फिर करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।